आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा स्वीकृत एमए हिंदी उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में सम्मिलित द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत कवि परिचय एवं कामायनी व उसके चिंता सर्ग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस प्रश्न पत्र में 4 पाठ्यपुस्तकें सम्मिलित हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत, रामधारी सिंह दिनकर रचित कुरुक्षेत्र एवं धर्मवीर भारती रचित अंधा युग। आइए अब कामायनी के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद के जन्म, व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा करते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रमी एवं अंग्रेजी कैलेंडर के तदनुसार 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती अथवा तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनके पिताजी का काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव के उद्घोष से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां प्रसाद जी ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं की चर्चा करें तो इनमें कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक हैं। प्रसाद जी की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं: काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रसिक सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार कामायनी है, जिसका हम अभी कुछ समय पश्चात अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कामायनी खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है जो मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर
मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। कामायनी की संपूर्ण पृष्ठभूमि जल प्रलय अथवा जल प्लावन पर आधारित है। उसी को आधार बनाकर श्री जयशंकर प्रसाद कामायनी काव्य के प्रथम सर्ग की रचना प्रारंभ करते हैं। अतः इसके बारे में जान लेना उपादेय होगा। जल प्रलय अथवा जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा, उसकी समाप्ति निकट आई और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वै मनु। भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है, जो इन पंक्तियों में अंकित है। ततो मनुः श्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायाम जनयामास दशपुत्रान स आत्मवान। अब कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम सर्ग, जिसका कि शीर्षक चिंता सर्ग है, उसके कथा सूत्र को जान लेना आगामी काव्य पंक्तियों को समझने में अत्यधिक उपादेय रहेगा। चिंता सर्ग के कथा सूत्र की चर्चा करें तो हिमालय की ऊंची चोटी पर शिला का आश्रय लेकर बैठा हुआ एक बलिष्ठ पुरुष, जो कि कामायनी के नायक मनु हैं, आर्द्र नेत्रों से उतरते हुए प्रलय प्रवाह को देख रहा था। अर्थात जल प्रलय हो चुकी थी और जल प्रलय में समस्त विश्व जो जल प्लावित हो गया था, पानी से भर गया था, अब वह जल धीरे धीरे उतार पर था। मनु चिंता के स्वरूप, कारण और कार्य पर विचार करने लगते हैं। रह रहकर उन्हें अपने सुखमय अतीत की याद सालने लगती है, दुखी करने लगती है। वह सोच रहे थे कि सप्त सिंधु के निवासी मेरे सजातीय देवों का वैभव विलास पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उन्हें अजेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने का मिथ्या दंभ था, घमंड था। उनकी दारुण यज्ञ हिंसा को देखकर करुणाकर परमेश्वर का हृदय द्रवीभूत हो गया। प्रकृति भी प्रतिशोध पर उतर आई, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है
कि यदि आवश्यकता से अधिक आप उसका दोहन करेंगे एवं उसके नियमों के विपरीत चलेंगे तो लंबे समय पश्चात अथवा यथा समय प्रकृति विध्वंस के बाद पुनः रचना करने के लिए विवश हो जाएगी। परिणामतः प्रलयंकर जलप्लावन हुआ। इस जलप्लावन में देव जाति विनष्ट हो गई। वह दृश्य बड़ा भीषण था। प्रलय सिंधु पर नियति के सहारे तिरती हुई मेरी नाव महामत्स्य के चपेटे से इस उत्तरगिरि के शिखर से आ लगी और अब अधम पुरुष मैं शेष बच रहा हूँ। ये मनु विचार कर रहे हैं। इस प्रकार सोचते सोचते मनु निराश और कुंठित हो जाते हैं। तदनंतर उन्होंने अनुभव किया कि अंधकारमयी प्रलय निशा गत प्राय है और उज्ज्वल प्रभात आने वाला है। उन्हें आशा की किरण दिखाई देने लगी। यह है चिंता सर्ग की पृष्ठभूमि, जिसमें मनु विचार कर रहे हैं अतीत के बारे में और भविष्य के प्रति भी वे इस सर्ग के अंत में आशान्वित हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं उल्लेख कर देता हूँ कि इस सर्ग के 3 स्पष्ट प्रभाग हैं। प्रथम 18 पंक्तियों में सर्ग का उपक्रम है, जिसमें मनु के व्यक्तित्व और परिवेश का सांकेतिक चित्रण है। अंतिम 8 पंक्तियों में उपसंहार की निबंधना की गई है, जो प्रलय की प्रभावान्विति एवं आगामी विषय वस्तु की सूचना का निदर्शक है। ये दोनों कवि की अपनी उक्ति के रूप में लिखे गए हैं। इसी कारण इनके साथ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इन दोनों के मध्य में जो 134 पंक्तियां हैं, उनमें एकाकी, विषादग्रस्त एवं कर्तव्यमूढ़ मनु की चिंता का विशद, सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक एवं चित्तस्पर्शी निरूपण है। चिंता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चिंता जो कि मनोवृत्ति है, मनोभाव है। चिंता का मनोवैज्ञानिक महत्व है। श्रेय की दृष्टि से चिंता ऐसी मनोवृत्ति है जो जीवन के विकास का पथ प्रशस्त करती है और ध्येय के साक्षात्कार में सहायक होती है। प्रेय की दृष्टि से विचार करें तो चिंता एक संचारी भाव है, जिसके संयोग से करुण, विप्रलंभ श्रृंगार आदि रस प्रभ विष्णुता के साथ निष्पन्न होते हैं। यह मनुष्य मात्र के मन की मूल वृत्ति है। कामायनी महाकाव्य के नायक मनु व्यक्तित्व विशिष्ट पुरुष भी हैं और मनुष्य सामान्य तथा मानव मन के प्रतीक भी हैं। तदनुसार इस कृति का उद्देश्य मनु के जीवन वृत्त के माध्यम से मानवता के विकास और उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास की रूपरेखा अंकित करना है। इस प्रतिपाद्य के अनुरूप ही महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अभिधान किया गया है, चिंता, अर्थात उसका नाम रखा गया है, शीर्षक रखा गया है चिंता। साथ ही एक और बात उल्लेखनीय है और वो ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहती है कि कवि ने कुतूहल का निर्वाह करने के उद्देश्य से पूरे चिंता सर्ग में कहीं भी मनु का नामोल्लेख नहीं किया है, परंतु उनकी बाह्य रूपरेखा एवं अंतर्वृत्तियों का सटीक तथा मनोवैज्ञानिक निरूपण किया गया है। उनके शोक, भय, विषाद, ग्लानि, चिंता आदि भावों की स्वाभाविक निबंधना द्वारा करुण और भयानक रसों की रमणीय व्यंजना की गई है। इस सर्ग में प्रकृति के मधुर तथा भीषण रूपों का चित्रण भी हृदयस्पर्शी है। आशा है कि आप सब लोग चिंता सर्ग की पृष्ठभूमि से भली भांति परिचित हो गए होंगे।
अब अगली बार हम चिंता सर्ग के प्रारंभ से इसका पठन पाठन करेंगे और इसे भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।